मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, सहाचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राज के बांगड़ महाविद्यालय जो में कार्यरत हूँ। जैसा कि हमने कल ग्रीन का जीवन परिचय का अध्ययन किया था, आज हम टी.एच. ग्रीन के स्वतंत्रता संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। यानी कि ग्रीन ने अपनी कृति पुस्तक जो लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में स्वतंत्रता संबंधी विचारों का प्रतिपादन किया। वह रूस और कांट की तरह अपने राजनीतिक विचारों का प्रारंभ स्वतंत्रता से की है। वह स्वतंत्रता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहता है कि स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं, स्वेच्छा से किसी कार्य को करने या किसी वस्तु का उपयोग करने की मनमानी छूट नहीं है। स्वतंत्रता का संबंध सदिच्छा है, जो केवल अच्छी ही नहीं होती बल्कि नैतिक भी होती है, क्योंकि अपने आप में नैतिक प्रतिबंध लगाती है। अतः वह उसी कार्य करती है जो करने के योग्य है, और उसी वस्तु का उपभोग करता है जो उपभोग करने योग्य होता है। ग्रीन ने लिखा है कि स्वतंत्रता का प्रतिबंधों का अभाव नहीं, अपितु अनुचित पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है, जिसका उपभोग सब व्यक्ति समान रूप से कर सके। वे अधिकार का तभी उपयोग कर सकते हैं जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्वतंत्रता में हस्तक्षेप ना करे। ग्रीन ने स्वतंत्रता की परिभाषा लिखते हुए लिखता है कि व्यक्ति तभी स्वतंत्र है जब वह उसी स्थिति में जिसमें वह अपने व्यक्तित्व के आदर्श को प्राप्त कर सके, कानून को पूर्ण रूप से पालन करे और यह स्वीकार करे कि उनका पालन करना चाहिए, अपने में विद्यमान क्षमताओं का पूर्ण विकास कर सके और इस प्रकार अपने जीवन को समर्थक बना सके। ग्रीन का मत है कि मानव की चेतना स्वतंत्रता की मांग करता है। इसी के आधार पर मानव की पशुओं से पृथक पहचान की जा सकती है। मानव हमेशा से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयासरत है। यदि उसे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े तो भी वह पीछे नहीं हटता है। इसलिए जितने भी क्रांति आंदोलन युद्ध हुए हैं, उनका प्रत्यक्ष परोक्ष संबंध स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि स्वतंत्रता के बारे में ग्रीन लिखता है कि दो प्रकार के आंतरिक और बाह्य स्वतंत्रता। आंतरिक स्वतंत्रता का प्रयोग करके मनुष्य विषय वासनाओं, बुरी मनोवृत्तियों को अपने वश में करके अपने आप को स्वतंत्र बनाता है। अर्थात आंतरिक स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी मनोवृत्तियों और वासनाओं को वश में रखना, और यह स्वतंत्रता आचार शास्त्र या नीति शास्त्र से संबंधित है। बाह्य स्वतंत्रता राजशास्त्र का विषय है, जिसका अभिप्राय ऐसी बाह्य परिस्थितियों का निर्माण करना है जिनमें प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने वास्तविक हित के कार्य को पूरा कर सके और अब उसे अपने आत्म विकास में किसी प्रकार की बाधाओं से जूझना न पड़े। ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करने वाली स्थितियों को ही अधिकार का नाम दिया जाता है, जिनसे मनुष्य को स्वतंत्रता प्राप्त होती है, किंतु इन अधिकारों को सुरक्षित बनाए रखने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति राज्य के द्वारा होती है और इसलिए राज्य का जन्म होता है। इस तरह स्वतंत्रता अंततः राज्य के रूप में प्रकट होती है और मनुष्य के नैतिक उत्थान का साधन बनती है। स्वतंत्रता के तात्पर्य के बारे में विशेष रूप से लिखता है ग्रीन से पूर्व स्वतंत्रता की व्याख्या करना कांट और हेगल द्वारा की जा चुकी थी। कांट के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ था स्वयं निर्मित सर्वमान्य कर्तव्यों का पालन, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने आत्मा के सर्वमान्य आदेशों का पालन करते हुए स्वयं को साध्य बना लेना। हेगल ने स्वतंत्रता की इस धारणा को नकारात्मक, सीमित और आत्मगत को मानते हुए उसकी विधेयात्मक और वस्तुगत व्याख्या प्रस्तुत की। कहा कि स्वतंत्रता राज्य में रहकर और राज्य के स्वरूप में पूर्ण एक रूपता स्थापित करके ही प्राप्त की जा सकती है। लेकिन ग्रीन के अनुसार ना तो स्वतंत्रता का अर्थ अपनी इच्छा अनुसार मनमाना कार्य करने से है और ना वह नकारात्मक चरित्र वाला है। इसके विपरीत वह स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए लिखता है कि स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, जिसका अर्थ ऐसा कार्य करने की या ऐसी सुविधाओं के उपभोग करने की स्वतंत्रता होती है जो करने या उपभोग करने योग्य हो। ग्रीन ने यह स्पष्ट बताया कि मनुष्य के नैतिक जीवन का लक्ष्य नीतिपूर्ण कार्यों को संपन्न करना है। अतः राज्य को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे व्यक्ति के नैतिक विकास की स्वतंत्रता में बाधा पड़ती हो। राज्य का कर्तव्य तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। राज्य के लिए यह सर्वथा अवांछित है कि वह अपने बाध्यकारी हस्तक्षेप से व्यक्ति की आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता से बाधा डाले। ग्रीन के शब्दों में स्वतंत्रता से हमारा आशय केवल प्रतिरोध या अनिवार्यता से छुटकारा नहीं होता, तो हमारा तात्पर्य यह भी नहीं होता कि हमें अपने मनमाने करने की छूट हो। हमारा आशय ऐसी स्वतंत्रता से भी नहीं होता जिसका उपभोग किसी एक व्यक्ति अथवा किसी वर्ग विशेष द्वारा की दूसरों की स्वतंत्रता का दमन करके किया जाए। जब हम स्वतंत्रता की चर्चा किसी अमूल्य वस्तु सदस्य करते हैं तो हमारा आशय किसी महत्वपूर्ण कार्य करने की शक्ति अथवा उपभोग करने की उस वास्तविक शक्ति एवं उपभोग करने की योग्यता से होता है, और वे
वास्तविक कार्य होते हैं जिन्हें हम अपने साथियों के साथ करते हैं या उपभोग करते हैं। हम इससे हमारा अभिप्राय एक ऐसे अधिकार से होता है जिसका उपभोग प्रत्येक व्यक्ति अपने साथियों या सहयोगियों द्वारा प्रदत्त सहायता व सुख से कारण कर पाता है। ग्रीन के अनुसार किसी समाज की प्रगति का मापदंड यह है कि सामाजिक कल्याण हेतु उस समाज द्वारा किस भांति के अधिकार प्रदान किए गए। सच्ची स्वतंत्रता का आदर्श यह है कि समाज के प्रत्येक नागरिक को अपने व्यक्तित्व की सर्वोच्च उन्नति करने का समान अधिकार प्रदान किए जाए। व्यक्ति तभी स्वतंत्र है जब वह उस स्थिति में है जिसमें वह अपने व्यक्तित्व के आदर्श को प्राप्त कर सके, नियमों का पूर्णतः पालन करे और उन्हें स्वेच्छा से पालन करने योग्य माने। वह सब कुछ बन सके जिसकी उसे इच्छा है और वह अपने जीवन को सार्थक बना सके। ग्रीन के अनुसार जो विचारों का विश्लेषण करने से उसके स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा की निम्नलिखित विशेषताएं हमें उजागर होती है। उसमें जैसे कि ग्रीन ने यहाँ तक कहा है कि मानव चेतना स्वतंत्र चाहती है और स्वतंत्रता में अधिकारों का विचार नहीं था और अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य आवश्यक है। यानी कि ग्रीन ने यहाँ तक कहा है कि आत्महित, आत्मसंतोष, आत्मपूर्णता के लिए स्वतंत्रता का आवश्यक बताते हुए, यानी कि मानव में आत्मानुभूति के सिद्धांत पूर्णता के संसार में ईश्वर की अभिव्यक्ति है। व्यक्ति की आत्मानुभूति के लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता है। ऐसी स्वतंत्रता जिससे वह अपने इच्छानुसार कार्य कर सके, ऐसी स्वतंत्रता उनके लिए परम उपयोगी है क्योंकि वह आत्मसंतोष के सिद्धांत की पूर्णता है। यानी विशेषता में उसने दिया है कि स्वतंत्रता करने योग्य कार्यों की होती है, यानी कि स्वतंत्रता करने योग्य कार्यों की होती है। जैसे कि ग्रीन द्वारा स्वतंत्रता जिस विचार का प्रतिपादन किया गया है वह अपने पूर्ववर्ती विचारकों से भिन्न है। उसके अनुसार ना तो स्वतंत्रता का अर्थ अपनी इच्छा अनुसार मनमाना कार्य करने से है और ना वह नकारात्मक स्वरूप वाली है। इसके विपरीत वह स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए कहता है कि स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है जिसका अर्थ ऐसे कार्य करने की या ऐसी सुविधा के उपभोग करने की स्वतंत्रता होती है जो करने या उपभोग करने योग्य थे। ग्रीन की स्वतंत्रता की इस अवधारणा के बारकर ने दो विशेषता मतलब है, निश्चयात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। यानी निश्चयात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता, जिसमें ग्रीन व्यक्तिवादियों की इस धारणा निश्चयात्मक स्वतंत्रता में ग्रीन व्यक्तिवादियों की इस धारणा से में विश्वास नहीं रखता कि स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति को अपने इच्छानुसार कार्य करने की सुविधा देना है। इस दृष्टिकोण के आधार पर मिल ने व्यक्ति की शराब पीने और जुआ खेलने के कार्यों का समर्थन किया था, लेकिन मिल मनुष्य को शाश्वत चैतन्य का अंश मानने के कारण उसका समर्थन नहीं करता। उनका कथन है कि अपने में ईश्वर का अंश होने से प्रत्येक व्यक्ति एक नैतिक प्राणी होता है और अपने आप को आत्मिक विकास करना ही उसका प्रमुख लक्ष्य होता है, अतः उसको ऐसे ही कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए जिससे कि वह अपने आत्मिक विकास की दिशा में प्रगति कर सके। शराब पीने और जुआ खेलने में से उसका आत्मिक विकास अवरुद्ध होता है, अतः उसे इन कार्यों को करने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जा सकती। अतः स्वतंत्रता सिर्फ ऐसे कार्यों को करने की सुविधा है जिसके अनुसार मनुष्य विषय वासनाओं से मुक्त होकर अपनी तथा समाज की आत्मिक उन्नति के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य करे। इसलिए उसके अनुसार स्वतंत्रता उन सभी तरह के कार्यों को करने की स्वतंत्रता जिससे उसका और समाज का नैतिक कल्याण सिद्ध होता हो। बारकर ने ग्रीन के मंतव्य को इन शब्दों में व्यक्त किया है कि अच्छे कार्यों को करने की प्रेरणा देने वाले सदिच्छा के आदेशों का पालन करने की स्वतंत्रता ही सच्ची स्वतंत्रता हो सकती है। यानी कि ग्रीन का मतलब कि व्यक्ति के उचित अनुचित, अच्छे और बुरे कार्य का निर्णय उसकी सदिच्छा होती है, अतः अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देने वाले सदिच्छा का आदेशों का पालन करने में ही स्वतंत्रता है। सकारात्मक स्वतंत्रता में ग्रीन से पूर्व व्यक्तिवादियों ने इस मत का प्रतिपादन किया था कि व्यक्ति पर राज्य का कोई प्रतिबंध या नियंत्रण नहीं होना चाहिए। उसके मतानुसार राज्य के प्रतिबंध या हस्तक्षेप का अभाव ही स्वतंत्रता। व्यक्तिवाद और उपयोगितावादी विचारक राज्य के कानूनों और व्यक्ति की स्वतंत्रता के परस्पर विरोधी मानते थे। इसके विपरीत ग्रीन ने स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतिपादन किया। स्वतंत्रता के सकारात्मक रूप की व्याख्या करते हुए वह कहता है कि स्वतंत्रता हस्तक्षेप का अभाव मात्र नहीं वरन उसका वास्तविक अर्थ है करने योग्य कार्यों को करने की स्वतंत्रता जिससे कि व्यक्ति अपना नैतिक उत्थान कर सके। इसका यह तात्पर्य था कि व्यक्ति द्वारा अपनी योग्यता तथा गुणों के विकास के लिए राज्य की शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरणतः राज्य द्वारा शिक्षा का प्रबंध, श्रमिकों की भलाई के लिए विधियों के निर्माण, कानून का निर्माण, स्वस्थजनक परिस्थितियों की उत्पन्न करने की से व्यक्ति की स्वतंत्रता कम नहीं होती, अपितु शिक्षा और स्वास्थ्यजनक परिस्थितियों के निर्माण से व्यक्ति के आत्मोन्नति के अवसर बढ़ जाते हैं।
अतः राज्य द्वारा ऐसे कार्य करने से व्यक्ति और समाज के कल्याण में वृद्धि होती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा राज्य के कार्यों में कोई विरोध नहीं रहता है। संक्षेप में ग्रीन के अनुसार राज्य के सकारात्मक कार्यों से ही स्वतंत्रता का संरक्षण हो सकता है। यानी ग्रीन उपयोगितावाद के इस धारणा का खंडन करता है कि विधेयात्मक स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के से अपने इच्छानुसार कार्य कराने का अधिकार है। इसका अर्थ यह कि राज्य विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों नियंत्रणों की व्यवस्था करके प्रत्येक व्यक्ति को अवांछनीय कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करे। इन कार्यों को करने से ही राज्य व्यक्ति का नैतिक विकास कर सकता है। वस्तुतः व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य के कानून परस्पर विरोधी नहीं होते। राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का शोषक नहीं अपितु पोषक होता है। यानी स्वतंत्रता का अर्थ आत्मसंतुष्टि या स्वच्छंदता नहीं है। ग्रीन स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता या नहीं लेता है। उसके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी कभी भी नहीं होती हो सकती। स्वतंत्रता आत्मसंतुष्टि में नहीं है। अवैयक्तिक स्वतंत्रता को पक्षपाती होते हुए भी ग्रीन केवल बंधन के अभाव को स्वतंत्रता नहीं मानता। उसके अभिमत में स्वतंत्रता राज्य के समुचित हस्तक्षेप में ही बनी रह सकती है। स्वतंत्रता मानव चेतना की एक विशेषता। ग्रीन का विश्वास था कि मानव चेतना अपना विकास केवल स्वतंत्र रहकर ही कर सकता है। स्वतंत्रता के अभाव में मानव चेतना कुंठित हो जाती है तथा मनुष्य यंत्र के तुल्य संचालित होता है। स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। यानी ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता में अधिकार अंतर्निहित। स्वतंत्रता का वास्तविक उपभोग तभी किया जा सकता है जबकि वह अधिकार युक्त हो। अधिकार विहीन स्वतंत्रता उच्छृंखलता का परिणति हो जाती है। यदि हमें व्यक्तित्व की उन्नति करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की अपेक्षा है तो यह स्वाभाविक है कि हमें जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, भ्रमण का अधिकार, व्यवसाय, शिक्षा, कार्य का अधिकार आदि प्राप्त हों। इस प्रकार स्वतंत्रता के साथ अधिकार संबंध है। स्वतंत्रता शब्द के भीतर ही अधिकार समाविष्ट हो जाते हैं और बिना अधिकारों की स्वतंत्रता पूर्ण हो जाती है। स्वतंत्रता ग्रीन का मत है कि स्वतंत्रता केवल कानूनी संकल्पना ही नहीं बल्कि वास्तविक संभावना भी है। सेबाइन के शब्दों में स्वतंत्रता केवल कानूनी संकल्पना नहीं बल्कि वास्तविक संभावना भी है। स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति की वास्तविक क्षमता का विकास हो ताकि वो सामाजिक हित में अधिक से अधिक भाग ले सके और सामान्य हित के क्षेत्र में अधिक से अधिक योगदान दे सके। स्वतंत्रता राज्य में संभव है। ग्रीन का मानना है कि स्वतंत्रता राज्य में ही संभव है। राज्य व्यक्ति के श्रेष्ठ जीवन के मार्ग में उत्पन्न होने वाली प्रत्येक बाधा को दूर करता है। उसे श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति श्रेष्ठ आत्मा के विकास में रहता है। इस प्रकार वास्तविक स्वतंत्रता की प्राप्ति राज्य में ही हो सकती है। ग्रीन के स्वतंत्रता संबंधी विचारों की कांट की से तुलना करते हैं तो हम बार्कर के अनुसार ग्रीन कांट के इस विचार से शुरू करता है कि मनुष्य की इच्छा स्वतंत्रता और वह एक साध्य है। कांट के इस विचार के साथ ग्रीन अपना विचार समाप्त करता है। वस्तुतः कांट और ग्रीन के स्वतंत्रता संबंधी विचारों में काफी साम्यता है। कांट की भांति ग्रीन भी यह मानता है कि संसार में निरपेक्ष रूप से सद्भावना ही श्रेष्ठ है। मनुष्य के नैतिक जीवन का लक्ष्य है कि वह नीतिपूर्ण कार्यों को करे और सांसारिक भोग विलासों से न फंसे। स्वतंत्रता केवल नैतिक कार्यों को करने की हो सकती है। अनैतिक कार्यों को करने की छूट स्वतंत्रता न होकर स्वच्छाचारिता होती है। किंतु कांट नैतिक कर्तव्य देश के अनुसार काम करने की स्वतंत्रता मानता है जबकि ग्रीन की दृष्टि में आत्म विकास में और सामाजिक कल्याण में सहायक होने वाले कार्यों को करने की स्वतंत्रता है। इससे दोनों के स्वतंत्रता संबंधी दृष्टिकोण में स्पष्ट अंतर झलकता है। कांट की स्वतंत्रता विशुद्ध रूप से व्यक्तिक है। उसका समाज अथवा राज्य के हित से कोई संबंध नहीं, अतः उसका कार्य क्षेत्र सीमित है और आत्मगत है। किंतु ग्रीन की स्वतंत्रता व्यक्ति तक सीमित न रहकर समुच्चय समाज और राज्य के कल्याण का संपादन करना चाहती है, अतः अधिक व्यापक और वस्तुगत है। ग्रीन की स्वतंत्रता संबंधी विचारों का हिगल के विचारों से तुलना। जैसे कि ग्रीन के स्वतंत्रता संबंधी विचार हिगल के विचारों से काफी साम्यता रखते हैं। हिगल की ही भांति ग्रीन भी कहता है कि स्वतंत्रता राज्य या समाज में ही संभव है। दोनों ही मनुष्य को तभी स्वतंत्रता मानते हैं जब वह दिव्य भावना, विश्वात्मा या शाश्वत चेतना के साथ तादात्म्य में स्थापित करे। हिगल की भांति ग्रीन भी यह मानता है कि व्यक्ति के हित और समाज के हित में परस्पर कोई विरोध या एवं संघर्ष नहीं है। इन साम्यताओं के बावजूद दोनों दार्शनिकों की स्वतंत्रता संबंधी विचारों में बुनियादी अंतर है। हिगल का कहना है कि स्वतंत्रता केवल राज्य की आज्ञाओं के पालन में ही है, जबकि ग्रीन स्वतंत्रता और राज्याज्ञाओं का पर्यायवाची नहीं मानता। राज्य का प्रत्येक कार्य और कानून व्यक्ति स्वतंत्रता की अनिवार्य वृद्धि करने वाला नहीं होता। इस निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि ग्रीन कांट से स्वतंत्रता का नैतिक स्वरूप ग्रहण करता है और हिगल की सामाजिक पहलू। वह दोनों पक्षों को मिलाकर अपनी स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा को गढ़ता है जो कांट के आत्मवाद से और हिगल के अंध राज्य आदेश पालन के भाव से मुक्त है। इस मुक्ति के कारण वह इन दोनों के परिभाषाओं से अधिक सार्थक साबित लगता है। आज इतना ही, धन्यवाद।